नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक। मई 8 और आपका एक्सपायरी का दिन बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल रहा। असल में प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, आज क्या सीखने को बहुत कुछ था। शुरू में लगता रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, मगर जाना नीचे था निफ्टी को, और इसीलिए मैं पुट लेके बैठा हुआ था। उसकी एक रिकॉर्डिंग हल्की सी मैं दिखाऊंगा, किस तरह से पूरे दिन कभी पुट कभी कॉल लेते रहे हम। और ये हमारे ऑर्डर्स रहे, तो ये 57 ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड रहे हुए हैं। और ये शुरुआत सुबह ही, असल में आज ना एक छोटा और बाकी दो ठीक से साइज के 3 लॉट लिए हैं, क्योंकि रोज मार्केट इतना खड़ा रहता है। तो ये सब रहे, हम इसमें करते रहे काफ़ी। 57 काफ़ी बार हुआ है, मगर प्रॉफिट आया है टोटल। तो अब ये आपका एक मेरी एक इसमें हल्की सी हम रिकॉर्डिंग देखते हैं। स्टार्टिंग में जो 4500 को, और कभी कभी ये 5000 तक भी गया है, हम इसे लेके रहे क्योंकि कंफर्म थे मार्केट जाएगा नीचे ही। और चार्ट पे तो हम समझेंगे क्या है। और ये हमारा जो करीब 171 का मेरा इसका रहा है एवरेज रेट, और ये 210 तक पहली बार जो मैंने पुट को लिया, वो इसमें हमने 210 के करीब जाके इसे सेल किया हुआ है। तो पहला मनी तो हमने वहां पे बनाया। उसके बाद ये आप देख सकते हो पुट लिए हुए हैं, और उसके बाद जो फिर हमने इसमें कॉल ली है, कॉल में बनाया हुआ है। और कॉल के बाद जैसे इसमें ये फिर पुट, फिर दोबारा पुट लिया गया है, फिर कॉल ली गई है। इस तरह से पुट कॉल आज चलता रहा। बाद की 15 मिनट वाली हाथ से निकल गई। बहुत थक गए थे यार, पॉसिबल भी नहीं था कि आप लगातार सुबह से, और इस तरह का आज वोलेटाइल मार्केट। तो इतने वोलेटाइल मार्केट में सीखने को बहुत मिलता है, और एक माइंड बहुत क्लियर हो जाता है। व्यू नहीं बनाना है, व्यू कुछ नहीं होता, मार्केट कभी भी कहीं भी जा सकता है। आप ये श्योर रहो कि ये कभी भी कहीं जा सकता है। तो इस तरह के मार्केट में आप ये चीज सीखते हो। तो ये हमारा बना फाइनली 15,000 समथिंग या 16,000 तक भी गया था ये। और ये हमारा फाइनली बना 15,851 के करीब। ठीक है, अब इसे थोड़ा चार्ट पे समझते हैं। ये देखिए, इसने जो है, हमें अगर आप ध्यान से देख, इसने यहाँ पे पूरे पे दिखाया ये कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, मगर लगातार बनाता रहा कि मैं नीचे जाऊंगा। और ये वाला पुट हमने, ये करीब हमने यहाँ पे 1 o'clock के बाद ये पूरा बुक किया है, ये वाला। और उसके बाद ये कॉल बुक की है, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग में दिखाया है। और उसके बाद ये पुट बुक किया है, उसके बाद ये कॉल बुक की है। और यहाँ पे बाद के 15 मिनट, सच यार अगर ये हो जाता ना तो मजा आ जाता। और जितना मुश्किल ये करना था, उससे तो बहुत आसान था। बस ये था कि यार थक चुके थे आप, बस अब नहीं। तो इसमें हमने आपका ये लिया हुआ है मूविंग एवरेज, ये आपका 20, ये आपके RSI 8 की। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या बात थी जो लग रहा था नीचे ही जाएगा। उसका रीजन था कल का चार्ट, वो देखिए। ये देखिए इसमें आप, ये आपका यहाँ पे डार्क क्लाउड लेके नीचे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिया, इस जंग है। और ये आपका जो हम हमेशा लेते ही हैं कि आपकी ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो एक ही चीज, आपका यहाँ से इसने रिटर्न किया है इसको। तो ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया बना, ये बनता है 24,450, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये जब ऊपर से आया है नीचे, तब ये देखिए आप कितने अच्छे से इसने RSI नीचे करके किया। जब आया तब देखिए RSI को कितने अच्छे से 80 से नीचे लेके आया है। फिर यहाँ पे सेम RSI को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट किए हैं इसने। ये हो, ये हो, ये हो, तो बहुत मुश्किल है इससे ऊपर जाए, ये श्योर था। और बाकी जो कसर है वो पूरी की हमारी स्ट्रेटेजी, जो हम फर्स्ट कैंडल यूज करते हैं, बाकी कैंडल स्टिक यूज करते हैं, उसे आज के चार्ट पे देखते हैं। पहले ये श्योर हो गया कि ये हमारे जो कल का चार्ट है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका, ऊपर तो ये नहीं जाएगा। तो हमारी वही फर्स्ट कैंडल ले सकते हैं हम अपनी, इसका ये हाई, ये इसका लो। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसके साथ ही RSI को देखिए, कितना अच्छा डिक्लाइन है। लोअर लो, लोअर हाई, कितना अच्छे से इसका डिक्लाइन है RSI का। अच्छा, ऊपर से अपने मूविंग एवरेज के नीचे जा रही है आराम से। अच्छा,
तो यहाँ एक तो हम कल से लगाए बैठे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है इसका ऊपर जाना, ऊपर से हमारा ये इसने डिक्लाइन दे दिया हमारी फर्स्ट कैंडल को। अब इसमें आप ये वाली कैंडल देखिए, इसे इसने कितने अच्छे से नीचे कंफर्म करके किया है। अच्छा, कैंडल्स के पैटर्न को समझिए, नाम को छोड़िए कि ये हैंगिंग है, हैमर है, ठीक है, बस किस ट्रेंड पे बनी है, डाउन पे बनी है, उसे उसकी आपकी कंफर्मेशन टूटी है, क्या हुआ है, बस ये चेक कीजिए। और धीरे धीरे, जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल परफेक्ट कैंडल मिलेगी कि बस वो ही मिलेगी जो आपने पढ़ी है या आपने बुक्स में देखे, नहीं, कुछ अलग मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस से समझ आएंगी कौन सी कैसे काम करती है। अच्छा, ये आपकी बियरिश बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये मूविंग एवरेज से नीचे जा रही है और ये हमारी फेयर आरएसआई नीचे आ रही है। हम मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पा रहे, कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे, और हमारी फर्स्ट कैंडल हमारी टूट चुकी है और रेजिस्टेंस श्योर है कि उससे ऊपर नहीं जाएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और आज भी अगर देखो तो ये देखो, इसने ये डिसाइड कर दिया कि सिर्फ मेरा ये फर्स्ट कैंडल का हाई नहीं है, ये मेरा कल का रेजिस्टेंस भी जोन में है, जो कल में रेजिस्टेंस जोन है। तो अब ये यहाँ पे जैसे ही इसने इन कैंडल्स को दिया, ये श्योर हो जाता है नीचे जाएगा। मैं तो श्योर यहीं हो गया था, इसीलिए मैं उसे लेके 1 o'clock तक उसे लेके रहा, और उसमें और पुट मैं ऐड ही करने के बाद, मगर 3 हो गए थे, सुबह ही ले लिए थे। मैं श्योर था कि यहीं से चली जाएगी, जब इस जगह इसने किया मैं तभी श्योर था कि नीचे जाएगी, नहीं गई, चलो। तो यहाँ पे आके ये गई। अब ये इस जगह लगी है हमारी 20 पे, ठीक है, और साथ में बना है हमारा पियर्सिंग कैंडल, और ऊपर हल्की सी कैंडल, अच्छी कंफर्मेशन नहीं है। फिर बुलिश एंगल, फिर कंफर्मेशन नहीं है, दोबारा हमारी, मगर इस टाइम आप अपनी आरएसआई को देखिए, आपके हायर हाइज होते चले गए और हायर लॉस होते चले गए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आती है एक बुलिश हरामी। जैसे ये बुलिश हरामी बनती है, हम इस चीज को ले सकते हैं, और जैसे यहाँ टच होती है हम इसमें से निकल सकते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है सिर्फ, कि हाँ ये होने वाला है और निकल जाओ। ये जब काफी टाइम हो जाता है काम करते हुए, तब इसमें आप ये नहीं कह सकते नहीं यार ये पॉसिबल नहीं, कैसे हो पाएगा, भाई होता है, होता है, ऐसी बात नहीं, मगर बहुत टाइम लग जाता है इसके पीछे, पता नहीं कितना टाइम लगा है। मेरे को सिर्फ तब देखना जब आप टाइम दे सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, देख लो यार। अच्छा, तो यहां से फिर जैसे ये टच होती है, ये श्योर था अब ये गिरेगी, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही है। और ये वाला देखिए, यहाँ पे जब ये ऊपर आपका जा रहा है, तब आपकी आरएसआई नहीं जा रही इतनी खास, उससे पहले थोड़ा सा ना यहाँ तक, ये इस जगह तक नहीं, ये नहीं जा रही है। उसके बाद ये वाला, ये देखिए, फिर इस जगह को ये यहाँ तक हो गया कि ये नीचे जा रहा है, और ये यहाँ पे, तो ये वाला एरिया थोड़ा, मैंने तो खैर यहीं पे एकदम किया और इस जगह एकदम एंट्री मारी, जैसे ही 20 पे लगा मैं एकदम दोबारा बिना कुछ सोचे, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि क्या आ रहा है क्या नहीं, बस ठीक है एक डोजी दिखी, ये वाली डोजी दिखी, 20 पे लगा, मैं ठीक है यार मूविंग एवरेज तक तो जाएगा ही, फिर और यहाँ मूविंग पेज पे मैंने अपना आज बंद कर दिया। तो ये टोटल हमने इस तरीके से बनाया है, चार्ट पे ये था। और प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है अच्छे से कोशिश करोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, जरूर आपको चार्ट बताएगा कि कहाँ जाना है। थैंक यू, बाय।